शादी से 2 दिन पहले हर किसी की जिंदगी में एक अलग ही हलचल होती है। निया की जिंदगी में भी यही हलचल थी, लेकिन बाहरी शोर से ज्यादा उसके अंदर का शोर उसे चैन नहीं लेने दे रहा था। निया की शादी अरविंद से तय हुई थी। अरविंद एक समझदार, स्थिर और काफी प्रैक्टिकल इंसान था। परिवार वालों की पसंद, उसकी स्टेडी जॉब और उसकी वेल मैनर्ड नेचर ने सबको इम्प्रेस किया था। और निया ने कभी मना नहीं किया, क्योंकि उसे मना करने की कोई ठोस वजह नहीं मिली। लेकिन आज जब वह अपने मेहंदी लगे हाथों को देख रही थी, उसे एक और चेहरा याद आ रहा था, आरव का। आरव, उसका कॉलेज वाला दोस्त या शायद कुछ ज्यादा, वो जिसे देखकर दिल धड़कता था, जिसके सामने हर फिक्र छूमंतर हो जाती थी और जिसके साथ वक्त का मतलब ही बदल जाता था। 3 साल पहले जब कॉलेज खत्म हुआ, आरव अचानक गायब हो गया था। उसने आखिरी सेमेस्टर के बाद किसी से बात नहीं की। निया ने कॉल किया, मैसेज भेजे, यहाँ तक कि उसके घर भी गई, लेकिन सब बेकार। वक्त के साथ निया ने सोचा, शायद यही ठीक था। जो लोग इस तरह गायब हो जाते हैं, वो कभी वाकई अपना नहीं होते। लेकिन दिल, वो कहाँ मानता है। आज जब निया अपने फ्रेंड्स के साथ प्री वेडिंग डिनर के लिए कैफे पहुंची, तो उसे अपनी ही हंसी पर शक होने लगा। वो मुस्कुरा रही थी, मजाक कर रही थी, लेकिन अंदर कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। तभी अचानक, एक्सक्यूज मी, ये कुर्सी खाली है। वो आवाज, निया के रोंगटे खड़े हो गए। उसने धीरे से ऊपर देखा, आरव। वो वही था, थोड़ा मैच्योर, थोड़े लंबे बाल, वही आंखों में शरारत, लेकिन इस बार उनमें गहराई भी थी। आरव, निया की आवाज कांप गई। हाय, उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, जैसे सालों की दूरी एक सेकंड में मिटा देना चाहता हो। तुम कहाँ थे? लंबी कहानी है, लेकिन तुम्हारी शादी का कार्ड मिला। पता नहीं कैसे, लेकिन सोचा मिल लूं। अब? निया ने ऑलमोस्ट विस्पर में कहा, अब। काश पहले आता, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। कुछ देर तक दोनों खामोश बैठे रहे। पास ही दोस्त हंस रहे थे, लेकिन उनके बीच एक ऐसी खामोशी थी जिसमें सब कुछ कहा जा रहा था। तुम्हें अब क्या चाहिए? निया ने सीधा पूछा। सिर्फ सच, कि क्या तुम आज भी मुझे याद करती हो? निया की आंखें भर आईं। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपने फोन से एक फोटो निकाली। कॉलेज के फेयरवेल की फोटो, जिसमें आरव उसके कंधे पर हाथ रखे मुस्कुरा रहा था। ये हमेशा मेरे वॉलेट में रहती है, निया ने कहा। आरव की आंखों में नमी आ गई। तो फिर शादी क्यों? क्योंकि तुम चले गए थे, बिना कुछ कहे। मेरे डैड को हार्ट अटैक आया था। हमें यूथ जाना पड़ा। जल्दी में सब कुछ पीछे छूट गया। मैंने लौटकर तुम्हें ढूंढा, बट तुम सोशल मीडिया से भी गायब थी। बिकॉज आई वॉज ट्राइंग टू फॉरगेट यू। आरव ने गहरी सांस ली। क्या मैं एक मौका डिजर्व करता हूँ? निया ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखें बोल रही थीं। आरव उठ गया। कल की फ्लाइट है, अगर तुम चाहो तो। मैं एयरपोर्ट नहीं जाऊंगा। निया उसे जाते हुए देखती रही। उसका दिल तेज धड़क रहा था। उस रात वह ठीक से सो नहीं पाई। हर बार जब आंख बंद करती, आरव की मुस्कान दिखती, और हर बार जब वह सोचती कि शादी सही फैसला है, दिल कहता, एक बार उससे मिल लो। अगले दिन, शादी से एक दिन पहले, निया अकेले उस पार्क में गई जहां वह और आरव अक्सर मिलते थे। और वहां वो खड़ा था। आरव, पता नहीं तुम आओगी या नहीं, लेकिन मैं आया। मुझे भी नहीं पता था, पर मैं आ गई। तो अब? आरव ने धीरे से पूछा। निया ने उसकी तरफ देखा। अब मुझे नहीं पता। निया और आरव उसी पार्क में खड़े थे, जहां कभी उनकी दोस्ती की शुरुआत हुई थी। चारों ओर पेड़ों की खामोशी, पत्तों की सरसराहट और उन दोनों की धड़कनों की आवाज। सब कुछ वैसा ही था, बस वक्त बदल गया था। कल तुम्हारी शादी है, आरव ने हल्के से कहा। हाँ, निया की आवाज धीमी थी।
क्या तुम अब भी चाहती हो कि मैं चला जाऊं? निया ने उसकी आंखों में देखा। काश ये इतना आसान होता। आरव चुप रहा। जब तुम गए थे, मैंने बहुत कुछ सोचा। कई रातें रोते हुए गुजारी। फिर धीरे धीरे जिंदगी को आगे बढ़ाया। अरविंद आया। सबने कहा वो एक अच्छा इंसान है। और सच कहूं, वो है भी। पर आरव ने पूछा। पर जब भी मैं किसी के साथ कुछ नया शुरू करने की सोचती, तुम्हारा ख्याल आ जाता। और अब तुम सामने खड़े हो। शायद किस्मत ने हमें फिर मौका दिया है, आरव ने धीरे से कहा। या शायद सिर्फ उलझन दी है। निया ने मुस्कुराने की कोशिश की। वो दोनों थोड़ी देर तक यूं ही खामोश खड़े रहे। हवा चल रही थी, लेकिन उनके अंदर एक तूफान था। मैं कुछ दिखाना चाहता हूं, आरव ने कहा और जेब से एक छोटा सा डायरी पन्ना निकाला। ये क्या है? कॉलेज के टाइम मैंने लिखा था, पर कभी देने की हिम्मत नहीं हुई। पढ़ोगी? निया ने कांपते हाथों से पन्ना लिया। उस पर लिखा था, अगर किसी दिन मैं अचानक चला जाऊं, तो जान लेना कि तुम मेरी अधूरी कहानी हो, जिसे मैं कभी खत्म नहीं कर पाया। निया की आंखों से आंसू गिर पड़े। मैं नहीं जानता कि तुम्हारी शादी होगी या नहीं, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूं, जितना पहले करता था। तुम्हें पता है, निया ने कहा, अरविंद बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने कभी मुझ पर कोई दबाव नहीं डाला। और शादी से पहले उन्होंने मुझसे एक बात कही थी। क्या? कि अगर तुम्हें कहीं और तुम्हारा सच्चा प्यार मिल जाए, तो मैं पीछे हट जाऊंगा। मैं सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहता हूं। आरव चुप हो गया। मैं सोचती हूं, क्या वो प्यार तुम हो? मैं नहीं जानता, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम जानो कि मैं तुम्हारे लिए आज भी सब कुछ छोड़ सकता हूं। उसी वक्त निया का फोन बजा। अरविंद का कॉल था। वो थोड़ी देर तक स्क्रीन को देखती रही, फिर कॉल उठाया। हेलो, निया, अरविंद की आवाज थी। मैं जानता हूं तुम किससे मिलने गई हो। निया सन्न रह गई। मैंने तुम्हें ट्रैक नहीं किया, बस तुम्हारी आंखों में सवाल देखे थे और सोचा शायद तुम्हें जवाब की तलाश है। अरविंद, उसकी आवाज कांप रही थी। मैं तुमसे बस एक बात कहना चाहता हूं। अगर तुम्हारा दिल किसी और के लिए धड़कता है, तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। क्योंकि शादी सिर्फ रस्म नहीं होती, उसमें दिल भी चाहिए। निया की आंखों से आंसू बह निकले। मैं बहुत लकी हूं कि तुम मेरी जिंदगी में आए। और मैं लकी हूं कि तुम्हारी सच्चाई देख पाया, अरविंद ने कहा। अब जो फैसला लोगी, मैं उसका सम्मान करूंगा। कॉल कट गया। निया ने आरव की तरफ देखा। क्या तुम अब भी वही हो, जो मेरे साथ जिंदगी बिताना चाहता है? आरव ने बिना एक पल की देरी किए कहा। हर रोज, हर पल। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और निया का हाथ थाम लिया। मैं नहीं जानता कल क्या होगा, पर आज मैं जानता हूं कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। निया की आंखों में एक नई चमक थी, हिचक भी, उम्मीद भी। तो चलो, एक नई कहानी शुरू करते हैं, उसने मुस्कुराते हुए कहा।